अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास गेस्ट रिलेशन एंड द इवेंट्स ऑफ गेस्ट रिलेशन। यानी कि गेस्ट रिलेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा, कौन सा गेस्ट रिलेशन का प्रोसेस है और उसके दौरान कौन से इवेंट्स, कौन से वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे दूसरे चैनल जीनियस फॉर इंस्टीट्यूट को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो है दोनों बुक्स को, सिंध और फेडरल को साथ में डिस्कस किया जाता है, तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये गेस्ट रिलेशन का मतलब क्या है? गेस्ट रिलेशन का दरअसल मतलब ये है कि एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स आ जाती हैं। वो 3 लेयर्स कौन सी होगी? एक होगी एंडोड्रम, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी। उसके अलावा एक होगी सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको हम एक्टोड्रम कह रहे होते हैं। और उसके अलावा इन एंडोड्रम और एक्टोड्रम के बीच में एक और लेयर आ जाएगी जिसको हम मीजोड्रम कहेंगे। दरअसल ये लेयर्स किस तरह से आती हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, खासतौर पर इंसान के अंदर जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उस दौरान सेल्स की कुछ मूवमेंट होती है। कौन से सेल्स की मूवमेंट होती है? जो कि इनर सेल मास में मौजूद थी। हमें मालूम है कि ब्लास्टुला के अंदर 2 सेल्स की लेयर्स मौजूद थी, 2 तरह से सेल्स मौजूद थे। एक इस तरह से बाहर की तरफ सेल्स मौजूद हैं जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, और एक अंदर की तरफ सेल्स मौजूद हैं जिनको हम एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास कह रहे हैं। इन इनर सेल मास की मूवमेंट होगी और ये फिर 3 लेयर्स को डेवलप करेंगे जो कि एंडोड्रम, मीजोड्रम और एक्टोड्रम होंगी। अब ये जो हमारे पास 3 लेयर्स बनेगी, ये 3 लेयर्स जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को बनाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक्टोडर्म की बात करें, सबसे बाहर वाली लेयर की बात करें, तो ये हमारी स्किन को बना रही होगी। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ टिश्यूज़ को बनाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रास्ता है उसकी दीवारों को ये लेयर्स बना रही होंगी, हार्ट को बना रही होंगी, नर्वस सिस्टम को बना रही होंगी। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को ये 3 लेयर्स बना रही होंगी। अब इस बुक के अंदर ये एक पैराग्राफ मौजूद है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ जाए। अब यहाँ पर इस गेस्ट रिलेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा मिक्सअप करके लिखा हुआ है। तो अगर हम इस गेस्ट रिलेशन की बात करें तो लिखा हुआ है, गेस्ट रिलेशन के दौरान जो इनर सेल मास होगा वो जो है हमारे पास 2 सेल्स को बनाएगा। उस इनर सेल मास के अंदर, उस इनर सेल्स के अंदर मूवमेंट होगी जिसकी वजह से एक सेल्स हमारे पास बनेंगी जिनको हम हाइपोब्लास्ट सेल कह रहे होंगे, और दूसरे सेल्स हमारे पास बनेंगे जिनको हम एपीब्लास्ट सेल्स कहेंगे। ये जो 2 सेल्स बनेंगी, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, ये बीच के अंदर एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम एम्ब्रियोनिक डिस्क कह रहे होंगे, जो बाई लेयर्ड होगी, 2 लेयर्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इनर सेल मास नज़र आ रहा है जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कह रहे थे, जो कि यहाँ पर ये मौजूद है। और उसके अलावा स्पेस आपको नज़र आ रही है जो कि है ब्लास्टोसिस्ट। अब होगा क्या कि इस इनर सेल मास के अंदर मूवमेंट होगी जिसकी वजह से 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जो सेल्स ऊपर की तरफ होंगे उन्हें हम एपीब्लास्ट कहेंगे, और जो सेल्स नीचे की तरफ होंगे उन्हें हम हाइपोब्लास्ट कह रहे होंगे। अभी जो हाइपोब्लास्ट हमें नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स हाइपोब्लास्ट के, जिनको ग्रीन कलर से इन्होंने जाहिर किया हुआ है, तो होगा ये कि इन दोनों सेल्स के करीब, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के करीब जो है कुछ कैविटीज़ बनेगी। जैसे कि एपीब्लास्ट के करीब जो कैविटी हमारे पास बनेगी इसे हम एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, और जो कैविटी हाइपोब्लास्ट के करीब बनेगी इसे हम प्राइमरी यॉक सैक कहेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो हमारे पास ब्लास्टोसोल वाली कैविटी थी वो अब हमारे पास ख़त्म हो चुकी है। तो अब हमारे पास 2 कैविटीज़ हैं जो कि 2 अलग अलग सेल्स ने बनाई। एक एपीब्लास्ट ने बनाई एमनियोटिक कैविटी, और दूसरी हाइपोब्लास्ट ने बनाई जो कि हमारे पास है प्राइमरी यॉक सैक। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं ये जो है प्राइमरी यॉक सैक को बनाएंगे, और उसके अलावा हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं ये एपीब्लास्ट के साथ मिलकर के ये एम्ब्रियोनिक डिस्क को भी बना रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर हाइपोब्लास्ट के हवाले से बात की कि हाइपोब्लास्ट जो है वो इसे यॉक सैक को बना रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एपीब्लास्ट के हवाले से तो लिखा हुआ है एपीब्लास्ट जो है ये 2 लेयर्स को बनाएगी। एक होगा एमनियोटिक एक्टोडर्म जो इस एमनियोटिक कैविटी को बना रहा होगा, और दूसरा होगा एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट। इस एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट में से ये जो है हमारे पास 3 लेयर्स बनती हैं, यानी एक्टोडर्म भी इसी एपीब्लास्ट में से बनेगी, एंडोडर्म भी इसी एपीब्लास्ट में से बनेगी, और मीजोडर्म जो है ये भी इसी एपीब्लास्ट के स्ट्रक्चर में से बनेगी। जैसे ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर, फिर इसके अंदर ये 2 लेयर्स हमारे पास बनी हुई थी, एक एपीब्लास्ट और दूसरा हमारे पास ये हाइपोब्लास्ट की लेयर है। अब होता ये है कि जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये बीच में से जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं।
इनका ये बीच में से नीचे की तरफ जाना ये हमारे पास प्रीमेट्रिव स्ट्रिक कहलवाता है। प्रीमेट्रिव स्ट्रिक का मतलब यही है कि इनके सेल्स की माइग्रेशन होना, नीचे की तरफ जाना बीच में से। तो ये जो है हमारे पास एपिब्लास्ट में देखने को मिल रही है। ये जो प्रीमेट्रिव स्ट्राइक के सेल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ इस तरह से बीच में आकर के ये मीजोड्रम को बना रहे हैं। ये मीजोड्रम की लेयर की फॉर्मेशन हो रही है इस एपिब्लास्ट के सेल्स में से। और इसके अलावा ये सेल्स इस तरह से नीचे आकर के इस एंडोडर्म को भी बना रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर माइग्रेटिंग सेल्स अभी माइग्रेट हो रहे हैं। एंडोडर्म पहले बन चुकी है और फिर ये सेल्स एंडोडर्म को बनाने के बाद इस मीजोड्रम को भी बना रहे होते हैं। तो ये ब्लास्टोसोल की स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मीजोड्रम के सेल्स आ जाएंगे। और उसके अलावा दूसरी जो होगा, यहाँ पर आपको ये यॉक का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है। तो ये जो यॉक होता है ये हाइपोब्लास्ट की वजह से बन रहा होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और उसके अलावा ट्रोफोब्लास्ट, इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। फिर आप यहाँ पर इस एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट को साथ में देख रहे हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त एम्ब्रियोनिक डिस्क बन चुकी है। उसके अलावा आप यॉक सैक को देख सकते हैं, जो कि हाइपोब्लास्ट ने बनाया हुआ है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रामल सेल्स को भी देख सकते हैं, जो कि एपिब्लास्ट में से कुछ एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे हैं हमारे पास मीजोड्रम के, जो कि ये सराउंडिंग में फैले हुए हैं इस तरह से रेड कलर से, जिनको ज़ाहिर किया हुआ है। और मज़ीद आप देख रहे हैं कि यॉक सैक जो है ये बनाया हमारे पास हाइपोब्लास्ट ने। और उसके अलावा ये एमनियोटिक कैविटी जो है ये हमारे पास बनाई इस एपिब्लास्ट के सेल्स ने। अब यहाँ पर आप इस मीजोड्रम को भी देख सकते हैं, जो कि इन दोनों लेयर्स के बीच में बनी हुई है। अब आपको यहाँ पर एक्टोडर्म भी नजर आ रही है, जो कि ये बाहर वाली लेयर है। उसके अलावा आपको एंडोडर्म भी नजर आ रही है, जो कि यहाँ पर येलो कलर वाली लेयर है। और बीच के अंदर रेड कलर वाली आपको जो है ये मीजोड्रम भी नजर आ रही है। उसके अलावा यॉक सैक भी नजर आ रहा है। प्राइमरली इस यॉक सैक को हाइपोब्लास्ट बनाता है, लेकिन साथ में इसके साथ कुछ और सेल्स आ जाते हैं एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम के, जो कि फिर इसको बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो यॉक सैक, हाइपोब्लास्ट और इससे मीजोड्रामल सेल्स में से बन रहा होता है। तो यहाँ बुक के अंदर ये लाइन गलत लिखी हुई कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोड्रामल सेल्स फॉर्म द यॉक सैक। दरअसल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम सेल्स जो होंगे वो यॉक सैक को बना रहे होंगे हाइपोब्लास्ट के साथ में। तो यहाँ एंडोड्रम की बजाय मीजोड्रम सेल्स आएंगे। तो अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें जिसको हमने छोड़ दिया था, तो इसके अंदर यही बात लिखी हुई है कि ये प्रोसेस जो है प्रीमेट्रिव स्ट्रिक के बनने के बाद बनता है। और प्रीमेट्रिव स्ट्रिक जो है ये एपिब्लास्ट के बाद होती है। लिखा हुआ है फॉलोड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द एपिब्लास्ट टुवर्ड द मिडलाइन। जब एपिब्लास्ट मिडलाइन की तरफ आ जाता है उसके बाद ये प्रीमेट्रिव स्ट्रिक बनती है। और फिर लिखा हुआ है कि एंडोडर्म जब बच जाएगा, एपिब्लास्ट के स्ट्रक्चर में से 3 लेयर्स बनती हैं। पहले इसमें से एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है। जब एंडोडर्म बन जाएगा तो उसके बाद जो है हमारे पास मीजोड्रम भी डेवलप होगी, जो इन दोनों लेयर्स के बीच में मौजूद होगी। यहाँ पर भी आप इस प्रीमेट्रिव स्ट्रिक को देख सकते हैं, सेल्स का नीचे की तरफ माइग्रेट करना, जिसकी वजह से फिर मीजोड्रम हमारे पास बन रही है। उसके अलावा सेल्स का इस बाहर की सराउंडिंग में भी जाना हुआ आपको नजर आ रहा है, जिससे फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम हमारे पास बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनती है, जिसका काम जो है एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन का होता है। तो अब तक जो हमने बात की थी ये हमने बात की थी इनर सेल मास के हवाले से। अगर आउटर सेल मास की बात करें, जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया, ट्रोफोब्लास्ट कई सारे डेवलपमेंट के बाद, कई सारे चेंजेस के बाद एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कोरियन कह रहे होते हैं। ये जो कोरियन बन रहा है ट्रोफोब्लास्ट में से, ये कोरियन जो है दरअसल ये पार्ट होता है प्लेसेंटा का। लिखा हुआ द एम्ब्रियोनिकली ड्राइव्ड पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। मजीद इन ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के हवाले से लिखा हुआ है कि ये जो है इंड्यूस करेंगे, यानी कि ये जो है सिग्नल्स भेजेंगे। और किन को सिग्नल्स भेजेंगे? मदर यूट्राइन सेल्स को सिग्नल भेजेंगे, यानी कि मदर के यूटेरस के जो सेल्स हैं उनको सिग्नल्स भेजेंगे। जिसके बाद ये मदर यूट्राइन सेल्स जो हैं एक स्ट्रक्चर को बनाएगा जिसको डेसिडुआ कहा जाएगा। ये जो डेसिडुआ का स्ट्रक्चर है इसके अंदर ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स का ज़्यादा होना यूटेरस की लाइनिंग के अंदर, इसका काम ये होगा कि ब्लड वेसल्स के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड भी वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होगा। अब ये जो ब्लड मौजूद होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होता है और उसके अलावा ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये जो ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड की ऑक्सीजन है, ये एम्ब्रियो को पहुँचेंगे इस डेसिडुआ की वजह से। तो ये डेसिडुआ का जो स्ट्रक्चर है दरअसल प्लेसेंटा को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। ये जो 3 लेयर्स हमारे पास बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, इनका काम क्या होगा, किस तरह से होगा? तो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अगर हम सबसे पहली लेयर एक्टोडर्म की बात करें, जो सबसे बाहर होती है, इसके हवाले से लिखा हुआ है ये स्किन को, टीथ को, आइज़ को, नर्वस सिस्टम को बनाएगी। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स मौजूद होंगी। मीजोडर्म की बात करें तो ये हमारे बोन्स को, मसल्स को, हार्ट को, किडनीज़ को, ब्लड वेसल्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और हमारी डर्मिस को बनाएंगी। स्किन का जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा डर्मिस, उससे भी ये मीजोडर्म बना रही होगी।
उसके अलावा एंडोडर्म की बात करेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को बना रहा होगा, उनकी दीवारों को बना रहा होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमारा एसोफेगस आ जाता है, स्टमक, इंटेस्टाइन आ जाती हैं, तो उनकी लाइनिंग को बना रहा होगा। उसके अलावा ये लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बना रहा होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारा सांस का जो रास्ता है लंग्स वाला, जिसके अंदर ट्रैकिया आ जाती है, उनकी दीवारों को ये बना रहा होगा। उसके अलावा लिवर, पैनक्रियाज, ब्लैडर, थायराइड ग्लैंड, इनको बनाने का काम भी ये एंडोडर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स, मुख्तलिफ टिश्यूज़, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स इन 3 लेयर्स की वजह से बन रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।